और इसको दोबारा इसमें पार्टी में इसके लिए भी तू भी आगे कहना हाँ बोल दे भैया मुझे तो कहने अरे कहना आगे ले लो ले लीजिए तो रुको गलत चीज अगला बोलो हाँ बोलो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों जब तक तुम मंदिर में जाना बंद करोगे तब तक तुम्हारे साथ यहाँ होगा। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकसभा है। जब हमारे बाबा साहब का अपमान हमारे अमित शाह लोकसभा में कर सकते हैं तो उनको चमचों की आदत पड़ गई है, उनकी चमचों की आदत पड़ गई है। इनके पास कोई बेच नहीं है, इनके पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ जातिवाद फैला रहे हैं, व्यवस्था फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जो आहूजा ने जो बयान दिया है ये लोग कहते माफी मांगो। इस सरकार में अगर दम है तो उसमें मुकदमा चलाना चाहिए। और बीजेपी सरकार बुलडोजर सरकार बोलते हैं तो इस सरकार को चाहिए कि आहूजा के मकान को ध्वस्त किया जाए और ताकि दूसरा आदमी इस तरह की हिम्मत ना करे। मगर ये लोग सारे एक के छत्ते पड़ते हैं। हमें जब तक बाबा साहब की बात नहीं माने साथियों और हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे संघ का फर्ज बनता है कि इनकी नीति और नीति पहचान लो और आने वाले समय के अंदर इनका वोटों में बहिष्कार करो। ये राज में हमारे वोट से बनते हैं और वोट बना करके राज बनाते हैं और राज बनने के बाद में जातिवाद बनाते हैं और ये जातिवाद तभी खत्म होगा हम बाबा साहब की बात मानेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात मानेंगे, हमारे महापुरुषों की बात मानेंगे, कबीर जी की बात मानेंगे। जब तक हम हमारे महापुरुषों की बात नहीं मानोगे हमारे साथ ऐसे ही जुल्म जाति हो रहेगी। और इस जुल्म जाति का मुकाबला करने के लिए जितने भी 80% या 90% है उनको एक होना पड़ेगा। और काशीराम जी ने बाबा साहब का जो पूरे महापुरुषों को पढ़ा था, जब तक बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा कि इस मुल्क की पार्लियामेंट में तुम कब्जा करो, जब कब्जा कर लेंगे तब इनको होश हो जाएगा कि जातिवाद क्या होता है। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि आहूजा पे मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमे के साथ साथ अगर सरकार नहीं चलाती है तो सरकार की इसके अंदर बदनीति है। जय भीम जय भारत। और कोई लाठी 6 तारीख को हमारे विपक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम मोदी जी सालोन में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने गया था। उसके दूसरे दिन गांधी आहूजा ने वहां जाकर उसका अपमान किया कि जो कल टीकाराम मोदी जी जो दलित परिवार से जो आ रहे हैं उसने जो पूजा अर्चना की है इससे ये मंदिर अपवित्र हुआ है तो गंगा जल लाकर उसको हम शुद्ध करते हैं, जिसके लिए हम पूरी दलित समाज उनका विरोध करते हैं। इससे मतलब पूरे विधायक रहा बीजेपी का, ये अलवर की जनता भी इसको नकारती है। और मैं तो सोचता हूँ कि उनके घर पर बुलडोजर चलाइए और पूरी दलित समाज पूरी भारत से और दलित समाज से माफी मांगे, अन्यथा पूरे जो करोड़ों लोग हैं वो वोट पे आएंगे और उसको माफी मांगेंगे। हाँ मोइनुद्दीन जी ये जो करते आहूजा नाम के एक मुखौटे ने जो किया है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये एक मानसिकता है जो देश में चलाई जा रही है, दलित विरोधी मानसिकता जो दलितों को रोंद कर एक वर्ग विशेष को सत्तासीन बनाए रखने के लिए, दलितों में जो जागरूकता है उसको टेस्ट करने के लिए पहले बड़े बड़े नेता इनके बड़े बड़े विचारक आरक्षण हटाने का मुहिम चला रहे थे। उसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिल गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री जो एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। ये दलितों का जो सहन शक्ति है उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्टिंग की एक श्रृंखला है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री के बराबर का पद होता है। उसके साथ ये व्यवहार करके दलितों में एक संदेश दिया जा रहा है
ये आहूजा कुछ नहीं है, आहूजा तो एक कैंडिडेट डमी है, इनका टेस्टिंग मीटर है ये तो, कि चेक करें कि भाई आपके इसकी हम ये दशा कर रहे हैं तो तुम्हारा मनोबल नीचे रखो, ज्यादा ऊंची आवाज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भी वही होगा। मंदिर में कोई भी हिंदू जा सकता है। जब ये नारा लगाते हैं कि सब हिंदू एक है, सब बराबर है, तो चाहे वो दलित है, चाहे किसी भी कास्ट का है, जो हिंदू है भगवान राम में आस्था रखता है, यदि कोई मुसलमान भी आस्था रखता है तो मंदिर में जाता है तो उसका एतराज नहीं होना चाहिए। एक दलित समाज के इतने बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के साथ ये जो कृत्य किया गया है, मंदिर को वो स्वच्छ करने के लिए गंगा जल डाला गया है, जिसने डाला वो तो है क्या स्वच्छ, वो तो पात्र है क्या वो मंदिर में जाने के लिए? उसके कृत्यों को देखो, ये भगवान राम के आदर्शों को वो मानता है कि नहीं मानता है। खाली नेतागिरी करने के लिए और दलितों को ये बताने के लिए, संदेश देने के लिए कि तुम्हारी स्थिति क्या है हमारे राज्य में, ये इसके लिए किया हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसी मानसिकता का सबको बहिष्कार करना चाहिए, जिससे समाज में व्यवस्था न फैले। हाँ गुरु जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए थे, समानता का अधिकार दिया था, जातिवाद मिटाने का अधिकार दिया था। इसके बावजूद भी हमारे देश में वर्तमान में जातिवाद ज्यादा सिद्ध है। अगर भारत को अखंड रखना है, भारत को समानता विश्व स्तर पर पहुंचाना है, तो हमें अधिकार देने पड़ेंगे, जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में हमें भी भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी ये देश अखंड भारत रह सकता है, वरना आगे जाकर भारत को बड़े दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा सभी निवेदन है कि जातिवाद को समाप्त करे और सबको समानता का अधिकार दे। जय भीम, जय भारत। अरे वो ज्ञापन है। हाँ मिथुन है। सभी को मेरा जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। ये कितनी ऊंची मानसिकता का परिचय दिया है कि एक एमएलए के मंदिर में प्रवेश करने पर हमारे लोगों की ये हालत है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में कितनी बुरी हालत होगी। तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को भी, ठीक है, और वरना हम लोगों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जय भीम।